बात बिहार की। बिहार में सम्राट चौधरी कैबिनेट के विस्तार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सम्राट चौधरी दिल्ली में है, जहां पर उन्होंने पार्टी आलाकमान के कई नेताओं से मुलाकात की है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी से मिले। इस दौरान उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के साथ में हाई प्रोफाइल मीटिंग की, जिसमें माना जा रहा है कि नए मंत्रियों के नामों पर अंतिम चर्चा हुई है। सम्राट चौधरी ने अमित शाह से मुलाकात के बाद में एक्सपोस्ट भी किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सुरक्षा, सुशासन एवं बिहार के समग्र विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर मार्गदर्शन प्राप्त किया है। दरअसल 6 मई को प्रस्तावित मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ये बिहार सीएम का ये दौरा निर्णायक माना जा रहा है। सम्राट चौधरी ने बिहार के विकास और आगामी कैबिनेट विस्तार को लेकर शाह के अलावा कई महत्वपूर्ण नेताओं से मुलाकात की है। सम्राट चौधरी ने दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान विकसित बिहार के विजन को साकार करने के संबंध में विशेष चर्चा हुई है। उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी मुलाकात की। इस बैठक में बिहार के रेल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, बेहतर कनेक्टिविटी और राज्य के समग्र विकास में तेजी लाने पर चर्चा हुई। इसके अलावा उन्होंने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, लल्लन सिंह, जीतन राम मांझी से भी मुलाकात की। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की। मुलाकात की ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। सम्राट चौधरी की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात खास रही। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य बिहार मंत्रिमंडल के विस्तार और मंत्रियों की अंतिम सूची पर चर्चा करना था। अब मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या संकेत? राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक बिहार में बीजेपी कोटे से 16 मंत्री बनाए जाने की तैयारी है। इनमें 13 पुराने चेहरों को बरकरार रखा जा सकता है, जबकि 3 नए चेहरों को मौका मिलने की चर्चा है। इन नए नामों को लेकर पार्टी के भीतर मंथन जारी है। जेडीयू खेमे में बड़े बदलाव के संकेत कम हैं, लेकिन वहां से भी 2 से 3 नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है। एनडीए के अन्य घटक दलों में भी लगभग नाम तय माने जा रहे हैं। नए मंत्रिमंडल विस्तार में जातीय संतुलन, अनुभव और नए चेहरों को ध्यान में रखते हुए सूची तैयार की जा रही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस बार कैबिनेट में युवा और अनुभवी नेताओं का संतुलन मिश्रण देखने को मिल सकता है। माना जा रहा है कि महिलाओं की भी अच्छी भागीदारी रहेगी। सूत्रों से खबर यह भी है कि बीजेपी कोटे से जो मंत्री बनने वाले हैं, उसकी सूची भी सम्राट अपने साथ लेकर आए हैं। गृह मंत्री से मुलाकात के बाद अब उन पर मुहर लग सकती है। माना जा रहा है कि अब राज्य की नई कैबिनेट की तस्वीर साफ हो जाएगी और जल्द ही औपचारिक घोषणा भी की जा सकती है। मंत्रिमंडल विस्तार का कार्यक्रम भव्य होगा। सूत्रों के अनुसार हालिया शपथ ग्रहण समारोह सादगी से संपन्न हुआ था, लेकिन अब मंत्रिमंडल विस्तार को भव्य रूप देने की तैयारी है। संभावना है कि इस कार्यक्रम में भाजपा के कई वरिष्ठ राष्ट्रीय नेता शामिल हो सकते हैं। फिलहाल सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि बीजेपी कोटे से वो 3 नए चेहरे कौन हैं, जो बिहार की सियासत में नई भूमिका में नजर आएंगे। तो बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस वक्त दिल्ली के दौरे पर हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन था और आज केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात की। साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात सबसे खास रही, क्योंकि बिहार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो नाम फाइनल किए गए हैं, उन नामों को लेकर एक अंतिम फैसला माना जा रहा है कि दिल्ली में ही होना है। उन नामों को लेकर मंथन किया गया, चर्चा की गई। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण से उनकी मुलाकात हुई। बिहार के विकास को लेकर सभी विभागों के कैबिनेट मिनिस्टर से सम्राट चौधरी ने मुलाकात की, सभी का आभार व्यक्त किया।